दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बॉलीवुड के ऐसे एक्टर और एक्ट्रेस के बारे में जानेंगे जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में ही एक दूसरे को दिल दे दिया था और प्यार ऐसा किया कि शादी भी बहुत जल्दी ही कर लिया। इसके साथ ही इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में और भी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी। तो चलिए आप लोग मेरे साथ इस वीडियो को पूरा देखिए और बताइए कि आपको किसकी लव स्टोरी सबसे ज्यादा अच्छी लगी है। तो देर किस बात की है, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम दिव्या खोसला कुमार, टी सीरीज की मालकिन को आज कौन नहीं जानता होगा, जो बॉलीवुड की फिल्मों में काम करने से पहले पंजाबी मूवी में काम किया करती थी, पर साल 2004 में अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से बॉलीवुड में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, जहां पर उनकी मुलाकात हुई थी टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार से। और भूषण कुमार को पहली नजर में ही दिव्या खोसला से प्यार हो गया था और इसी वजह से दिव्या जब 21 साल की ही थी ना, तभी साल 2005 में जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर में बहुत ही सिंपल तरीके से इन दोनों ने शादी कर ली थी। और अब तो दिव्या प्रोड्यूसर डायरेक्टर होने के साथ साथ कोरियोग्राफर भी हैं और अभी भी ये दोनों साथ में ही हैं और इनका एक बेटा भी है। अब इस लिस्ट में अगले एक्टर और एक्ट्रेस की लव स्टोरी के बारे में जानते हैं। अदिति राव हैदरी भले ही अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत साउथ की मूवी से की थी, पर ये एक्ट्रेस ज्यादा फिल्में बॉलीवुड की ही की है। वैसे ये एक्ट्रेस होने के साथ साथ डांसर और सिंगर भी हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले ही 4 साल एक दूसरे को डेट करने के बाद सिर्फ 21 साल की उम्र में ही साल 2009 में सत्यदीप मिश्रा से चुपचाप शादी कर ली थी। पर ये शादी ज्यादा दिन तक चल नहीं पाई थी। पर दोस्तों आपको पता है, इस बात का खुलासा अदिति ने तलाक लेने के बाद साल 2013 में किया था, वो भी एक रियलिटी शो में। तो अब आगे बढ़ते हुए इस लिस्ट में अगली एक्ट्रेस की लव स्टोरी के बारे में जानते हैं। सायरा बानो। दोस्तों इस एक्ट्रेस की तो गजब की कहानी है। आपको पता है, सायरा महज 12 साल की उम्र में ही मिसेस दिलीप कुमार बनना चाहती थी और ये बात जब दिलीप कुमार को पता चला था तो उसके थोड़े दिन बाद ही दिलीप कुमार को भी सायरा से प्यार हो गया था। इसके बाद जब सायरा 22 साल की ही थी और दिलीप कुमार 44 साल के थे, तभी इन दोनों ने साल 1966 में शादी कर लिए थे। मतलब इन दोनों का रिश्ता कुछ अलग भी था और कुछ खास भी था, क्योंकि अब दिलीप कुमार तो हमारे साथ नहीं रहे हैं, पर सायरा बानो की आंखों में अभी भी उनके लिए बहुत ज्यादा प्यार दिखता है, जिसकी वजह से सायरा बानो का जीवन काफी अधूरा सा रह गया है। पर प्यार हो तो इन दोनों के जैसा, जो आज भी दिलीप कुमार की नहीं रहने के बावजूद भी सायरा बानो के दिल में जिंदा है। और ऐसे ही एक और लव स्टोरी के बारे में जानते हैं। नीतू कपूर। 80 के दशक की ये फेमस जोड़ी, जिनके लव स्टोरी के चर्चे हर कोई आज भी सुनना पसंद करता है। पर दुख की बात ये है कि अब नीतू कपूर के हस्बैंड ऋषि कपूर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन नीतू कपूर का प्यार ऋषि कपूर के लिए अब भी दिखता है, उनकी आंखों में, उनकी बातों में। क्योंकि जब नीतू कपूर 14 साल की थी ना, तभी इनको ऋषि कपूर से प्यार हो गया था, जिसके बाद ये दोनों 5-6 साल एक दूसरे को डेट करने के बाद 22 जनवरी साल 1980 को बहुत ही धूमधाम से आरके हाउस में ग्रैंड वेडिंग की थी। इसके अलावा इन दोनों के बारे में एक मजेदार बात ये भी है कि ये दोनों अपनी ही शादी में बेहोश हो गए थे ड्रिंक करके। अब इसी तरह इस लिस्ट में अगला नाम है कपूर खानदान की एक और बहू का, बबीता। करीना और करिश्मा कपूर की माँ बबीता ने भी रणधीर कपूर से लव मैरिज ही शादी की थी। दरअसल ये दोनों साल 1969 में संगम मूवी के सेट पर मिले थे और उस वक्त ये दोनों एक्टर और एक्ट्रेस फिल्मी दुनिया के जाने माने सितारे थे, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को 2 साल तक चुपचाप डेट करते रहे थे। उसके बाद बहुत ही कम उम्र यानी 23 साल की उम्र में ही बबीता ने रणधीर कपूर से शादी कर ली थी। लेकिन जब करीना 8 साल की थी ना, तब कुछ प्रॉब्लम की वजह से बबीता कपूर और रणधीर कपूर दोनों अलग रहने लग गए थे, पर दोनों ने एक दूसरे से कभी तलाक नहीं लिया। तभी तो आज भी खास मौके पर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और एंजॉय भी करते हैं अपनी फैमिली के साथ। अब इसी तरह अगला नाम है भाग्यश्री। मैंने प्यार किया मूवी से डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस को कौन नहीं जानता होगा, जिनकी पहली ही मूवी हिट नहीं सुपर हिट बन गई थी और अपनी खूबसूरती और एक्टिंग की वजह से लाखों लोगों के दिलों पर राज करने लग गई थी। पर इनकी लव स्टोरी की बात करें ना, तो इस एक्ट्रेस का दिल स्कूल के फ्रेंड हिमालय पर आ गया था, जिसकी वजह से भाग्यश्री ने सिर्फ 21 साल की उम्र में ही ये दोनों घर से भागकर शादी कर लिए थे, क्योंकि भाग्यश्री के माता पिता नहीं चाहते थे कि भाग्यश्री हिमालय से शादी करे, जिसकी वजह से ये दोनों ने फैसला लिया कि हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। जिसके बाद भाग्यश्री ने फिल्मी दुनिया से भी दूरी बना ली। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए अगली एक्ट्रेस की लव स्टोरी के बारे में जानते हैं। डिम्पल कपाड़िया। दरअसल ये एक्ट्रेस अपने से 15 साल बड़े उस टाइम के बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार को दिल दे बैठी थी और ये दोनों 3 साल एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 1973 में जब डिम्पल सिर्फ 16 साल की ही थी, तभी शादी कर ली थी। लेकिन इन दोनों का प्यार और साथ ज्यादा दिन तक एक
एक दूसरे के साथ नहीं रहा था, हाँ पर तलाक भी नहीं लिया था। और यही वजह था कि डिम्पल साल 2012 में यानी आखिरी समय में राजेश खन्ना के साथ रही थी जब राजेश खन्ना की मौत हो गई थी। तो अब आगे बढ़ते हुए एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में भी जानते हैं ना जो आज इस दुनिया में नहीं है पर फिर भी लोग इन्हें भूल नहीं पाए हैं, दिव्या भारती। वैसे तो ये एक्ट्रेस की खूबसूरती और एक्टिंग तो सभी को पसंद आई थी, पर अफसोस की बात ये है कि इन्हें अपना जलवा दिखाने का ज्यादा दिन तक मौका ही नहीं मिला। मतलब इतनी छोटी सी जिंदगी में दिव्या ने गुपचुप प्यार किया और शादी भी कर ली, जो कि शायद बहुत ही गलत डिसीजन था इनके लाइफ का, क्योंकि दिव्या 16 साल की उम्र में ही बॉलीवुड में कदम रखा था और 18 साल की उम्र में बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला से चुपचाप शादी कर ली थी। और उसके कुछ ही दिन बाद दिव्या की मौत हो गई थी और आज तक इनके मौत का राज मिस्ट्री बनकर ही रह गया है। वैसे दोस्तों इस बात पे आपका क्या ख्याल है, ये बात आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक करके आप अपने चैनल राइज एंड बज को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। मैं सौम्या चौधरी साइनिंग आउट।